हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम दर्शन शास्त्र को कंप्लीट कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र में वेद उपनिषदों का दर्शन हमने अध्ययन कर लिया है, साथ में ही सुकरात को भी विस्तार पूर्वक देख लिया है। अब आज हम देखेंगे रेन देकार्ते के बारे में। रेन देकार्ते से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा इसका टॉपिक है, इसका विस्तार के रूप में अपन अध्ययन करेंगे। अगर बात करें तो दर्शन शास्त्र को पूरा कर रहे हैं, तो इसमें से हमने पहले आपको वेद उपनिषदों के बारे में देख लिया था, साथ में ही अपने सुकरात के बारे में देख लिया था। आज रेन देकार्ते के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर रेन देकार्ते के बारे में बात करें तो इसके बारे में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि अभी तक आपके 2016 से लेकर 2022 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर बात करें तो रेन देकार्ते सुकरात की तरह संक्षिप्त टॉपिक है, यानी कि रेन देकार्ते मूलतः गणितज्ञ था, यानी कि एक विज्ञानवादी गणितज्ञ था, लेकिन इसने कुछ दर्शन के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिस कारण इसका दर्शन में भी विशेष योगदान है। अगर बात करें पहले कौन कौन से क्वेश्चन थे इसके, जैसा नंबर 1 क्वेश्चन था, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, यानी कि ये संबंधित है, यानी कि किस विद्वान से संबंधित है, इसके बारे में बात करूंगा कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, ये किसने कहा इसने, यानी कि ये किससे संबंधित है। तो ये रेन देकार्ते से संबंधित था, इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार में आता है आपके। देकार्ते के मन में यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत कौन कौन से हैं, इसके ये क्वेश्चन पूछा गया। देकार्ते के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य क्या है। देकार्ते का कार्य मूलक तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है, यानी कि इसके बारे में कथन था, ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। देकार्ते की संदेह की विधि कौन सी है, यानी कि संदेह की विधि कौन सी है, क्वेश्चन पूछा गया। साथ में ही मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, वापिस ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, यह कथन किसका है, यानी कि वही रिपीट हो गया। साथ में देकार्ते के द्वारा ईश्वर की सत्ता के लिए प्रस्तुत सत्ता मूलक प्रमाण से क्या है, यही क्वेश्चन वापिस रिपीट हो गया, यानी कि ये वाला कार्य मूलक तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है, वापिस यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो गया। और देकार्ते के बारे में क्या सत्य है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो टॉपिक अगर संक्षिप्त रहे तो उसके बारे में आएगा कहां से, यानी कि जैसे आपके एसएसटी है तो एसएसटी में जितने भी आपके विषय है, जैसे जीके है तो जीके तो बदलती रहती है, कोई ना कोई नई जानकारी आती रहती है, लेकिन चाहे आपके इतिहास हो, भूगोल हो, दर्शन शास्त्र हो, समाजशास्त्र है, इनके बारे में कुछ विशेष ही दिया रहता है, यानी कि इनके बारे में विस्तार से कहां से लाओगे, जितना टॉपिक है उतना ही रहेगा। तो देकार्ते के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पूरे क्वेश्चन के बारे में। पहले बात करता हूं रेन देकार्ते के बारे में। रेन देकार्ते का जब जन्म हुआ 1596 में, जब उस समय क्या था, यानी कि ये यूरोप में जब इसका जन्म हुआ, फ्रांस के तुरने नगर में, तब इसका जब जन्म हुआ तब उस समय यूरोप में एक तरह से चर्च, यानी कि चर्च जानते होंगे, यानी कि एक तरह से चर्च का आधिपत्य था, यानी कि चर्च ही सर्वोपरि था। तो उस समय पुनर्जागरण काल चल रहा था। पुनर्जागरण काल का मतलब ये है कि उस समय चर्च की जो कुरीतियां थी, चर्च की जो विरोध थे, उनको विरोध किया जा रहा था कि चर्च एक तरह से, यानी कि चर्च अपने आपको सर्वोपरि मानता था। तो उस समय ही देकार्ते का जन्म हुआ। इसने ही सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में इसने गणितीय पद्धति का प्रयोग किया, यानी कि इसने कहा कि दर्शन शास्त्र को भी एक तरह से विज्ञान बनाना चाहिए, यानी कि इसने सर्वप्रथम, यानी कि मध्यकाल की बात करें तो इसने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में गणितीय पद्धति लागू करने की कोशिश की। इस कारण दर्शन शास्त्र में, यानी कि इसने चर्च से, नंबर 1 तो क्या, इसने चर्च से मुक्ति, यानी कि दर्शन शास्त्र को चर्च से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। साथ में ही इसने दर्शन शास्त्र में गणितीय पद्धति का प्रयोग किया, गणितीय पद्धति का प्रयोग किया। इन कारणों से इसको रेन देकार्ते को क्या कहते हैं, यानी कि अगर बात करें तो रेन देकार्ते को पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी जगत का जनक भी बोलते हैं, यानी कि पश्चिमी जगत का, दर्शन शास्त्र का, यानी कि पाश्चात्य दर्शन का जनक, यानी कि बात करें पाश्चात्य, यानी कि पश्चिमी दर्शन का जनक कौन था, तो पश्चिम दर्शन का जो जनक था वो रेन देकार्ते माना जाता है। अब रेन देकार्ते की बात करें तो रेन देकार्ते ने से कौन कौन चीजें की। नंबर 1 ये आती है कि हमें 2 चीजें आपको सुनने मिलेगी हमेशा दर्शन शास्त्र में। 2 चीजें हैं, एक है आपके बुद्धिवाद और एक है आपके अनुभववाद। यहाँ आराम से समझना होगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में आप पूरे क्वेश्चन इनको आराम से हल कर सकते हो। एक है आपके अनुभववाद। अब यहाँ पर दोनों ही चीजों में आपको अंतर करना होगा। अनुभववादी ये कहते हैं कि जब हमें कोई चीज का अनुभव होता है तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने बर्फ को छुआ, अब बर्फ को छूने के बाद में मुझे लगा कि बर्फ ठंडा है, लेकिन इसके बाद में जब मैंने एक बार छू लिया बर्फ को कि बर्फ क्या है, ठंडा है, लेकिन इसके बाद में जब भी मेरे सामने बर्फ आएगा तो मेरे मन में प्रत्यय बन जाएगा कि यार बर्फ तो ठंडा होता है। यानी कि एक बार छूने के बाद में, यानी कि मैंने अनुभव किया छूने का, तो जिससे मुझे अंदर मन में प्रत्यय बन
बन गया कि हाँ ये बर्फ ठंडा है। चाहे आग में मैं एक बार जल गया, जलने के बाद में अब हमेशा मैं आग देखूंगा तो मुझे लगेगा हाँ इससे जलते हैं, तो ये अनुभव हो गया, इसको बोलते हैं अनुभववाद। लेकिन जो देकार्ते की बात करें, देकार्ते बुद्धिवादी था। बुद्धिवादी यानी कि अनुभववादियों का कट्टर विरोधी, यानी कट्टर इसका विरोधी था। कौन? जो देकार्ते इसका कट्टर विरोधी था। यानी कि जो देकार्ते मानता है कि जो भी परतें हैं, यानी कि जैसे मान लो बर्फ ठंडा होता है तो देकार्ते मानता है कि जो भी परतें हैं वो बुद्धि के द्वारा बनते हैं, और जो परतें होते हैं जितने, जैसे बर्फ ठंडा है यानी कि वो बोलता है कि जितने परतें हैं वो जन्मजात है, यानी कि बुद्धि में विराजमान है। यानी कि विश्व ईश्वर ने जब अपन जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारे अंदर उन परतों का समावेश हो जाता है। यानी कि वो मानता है कि जो भी परतें हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी कि बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अनुभव से कुछ भी नहीं मिलता। जिस तरह से कौन, यानी कि ये सुकरात और देकार्ते दोनों को बुद्धिवादी माना जाता है, यानी कि अनुभव से कुछ भी नहीं होता है। अनुभववादियों के घोर विरोधी थे। इन्होंने किसने? देकार्ते ने दो चीजें की, यानी कि इसकी दो परतें हैं, जो इसकी दो किताबों को आपको नाम ध्यान रखना है कौन कौन सी। एक तो है प्राथमिक दर्शन पर विचार, और एक किताब का नाम ध्यान रखना है दार्शनिक पद्धति पर मनन। इन दो किताबों को आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों किताबें आपके हर एग्जाम में आती है देकार्ते के बारे में। तो इसने, यानी कि जो देकार्ते ने जो बात की, यानी कि गणितीय पद्धति के माध्यम से। अब इसका ये कथन आता है कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पहले संदेह पद्धति का प्रयोग करता है। यानी कि आपको सुकरात की तरह कहता है कि पहले प्रत्येक वस्तु पर संदेह कीजिए, संदेह करने के बाद में जब तक उसका अंतिम, यानी कि उसका अंतिम सत्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक उस पर संदेह कीजिए, बाद में ही आपको बुद्धि के माध्यम से उस पर आपको सफलता मिलेगी। यानी कि ये कहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आत्मा है, यानी कि क्या है? आत्मा, यानी कि मैं सोचता हूं तभी तो हूं। यानी कि अगर मैं नहीं होता, मतलब अगर मैं ही नहीं होता तो मैं कैसे सोचता? जैसे मान लीजिए आज मैं पढ़ा रहा हूं तो कैसे पढ़ा रहा हूं मैं? क्योंकि मैं हूं इसलिए तो आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कि किसी भी चीज का अस्तित्व है तभी तो उसके बारे में सोचते हैं। यानी कि ये सिद्ध करता है कि आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होती तो मैं आत्मा के बारे में बात कैसे करता? ईश्वर है तो ईश्वर के बारे में बात कैसे करता? यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो सिद्ध है, यानी कि ये स्वयं सिद्ध है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं हूं, अगर मैं नहीं होता तो आपको कैसे पढ़ाता? मैं हूं इसलिए तो मैं हूं। यानी कि देकार्ते इसी बात पर कहता है कि क्या कहता है ये, कि आत्मा भी है और ईश्वर भी है। यानी कि कौन सा दर्शन है? यानी कि ये कहता है इन दोनों को मानता है। कौन कौन का? आत्मा को और ईश्वर को देकार्ते दोनों को ही मानता है कि आत्मा भी है और ईश्वर भी है, क्योंकि इनके बारे में चर्चा है। आत्मा है तभी तो मैं हूं, यानी कि जो भी मैं सोचता हूं मैं हूं। इसके बाद में कहता है कि क्या ये, यानी कि ये बोलता है कि संदेहवादी है? नहीं, ये संदेहवादी नहीं है। सुकरात के अनुसार सुकरात और देकार्ते में बिल्कुल समानता मिलती है। जिस तरह से सुकरात भी संदेह का सहारा लेता है, देकार्ते भी संदेह का सहारा लेता है, और इसके आधार पर कहता है कि आत्मा और ईश्वर है। लेकिन यहां पर एक आक्षेप ये लगाया जाता है कि चाहे आपके पश्चिमी दर्शन हो, चाहे आपके भारतीय दर्शन हो, दोनों ही दर्शनों में दो तरह के तत्व माने गए हैं। एक माना गया है आपके ज्ञाता और एक माना गया है आपके ज्ञेय। क्या माना गया है? ज्ञेय। यानी कि ज्ञाता में क्या आता है? ज्ञाता में माना जाता है आत्मा। क्या माना जाता है? आत्मा। यानी कि अगर जो चीज ज्ञाता में है तो ज्ञेय में नहीं रहेगी, यानी कि अगर दोनों में से एक चीज एक में रहेगी। लेकिन जो ज्ञाता में जो भी चीज रहेगी, चाहे आपके आत्मा है, तो वो आपके ज्ञान का विषय नहीं है। यानी कि ज्ञाता में जो भी वस्तु शामिल है वो ज्ञान का विषय नहीं है। और जबकि जो क्या देकार्ते ने आत्मा को ज्ञान का विषय माना है और इसने आत्मा को ज्ञेय में शामिल किया है। किसने? देकार्ते ने जो इसमें ज्ञान का विषय माना है, किसको? आत्मा को, यानी कि आत्मा को इसने ज्ञेय माना है। अब इसकी आलोचना की जाती है कि जब आत्मा ज्ञेय है, देकार्ते से लिखा जाता है कि जब आत्मा ज्ञेय है तो फिर ज्ञाता क्या है? यानी कि कुछ ने ये भी बताया कि आत्मा क्या, देकार्ते के अनुसार ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेय क्या है? आत्मा है। लेकिन सबसे बड़ी जो आलोचना इसने कांट ने इसकी यही की है, कांट का नाम आपने सुना होगा, दर्शन शास्त्र आप पढ़ रहे हो, तो कहता है कि जब आत्मा ज्ञेय है तो ज्ञाता क्या है? इस पर ज्ञाता दर्शन शास्त्र में, यानी कि ये देकार्ते ये नहीं बता पाता कि ज्ञाता क्या है। यानी कि सबसे बड़ी आलोचना तो इसकी यही की जाती है कि आत्मा को ज्ञान का विषय मान लेता, जबकि आत्मा कोई ज्ञान का विषय नहीं है। ये एक तरह से ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा।
साथ में ही आपको यहाँ पर कुछ चीजें पर भी ध्यान देना होगा, जिसे मैं आपको बताता हूं कि नंबर एक इसने गणितीय पद्धति का प्रयोग किया। किसमें? दर्शन शास्त्र में। यानी कि प्रथम विद्वान कौन था जिसने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में गणितीय पद्धति का प्रयोग किया। साथ में ही इसने संदेह पद्धति का प्रयोग किया। क्या संदेहवादी था? नहीं, ये संदेहवादी नहीं था, इसने संदेहवादी नहीं था, केवल इसने ज्ञान प्राप्ति के लिए संदेह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? संदेह का इसने प्रयोग किया। अब देकार्ते ने कहा कि जो दर्शन शास्त्र को गणितीय पद्धतियों के माध्यम से एकदम विशुद्ध ज्ञान बनाना आवश्यक है, इसलिए इसने इस पर जोर दिया। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि देकार्ते में आपको किन किन चीजों को ध्यान देना है, और विस्तार से मैंने आपको बता दिया। मतलब तो यही था कि आपको इन क्वेश्चनों को देखना है, और विस्तार से आपके पास वीडियो है पूरा इसका देकार्ते के बारे में, जहां से आप विस्तार से देख सकते हो। तो आपको इन प्रश्नों को देखना है, यानी कि कौन सा क्या दिया सत्ता के लिए। तो इन चीजों को मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन देखने के बाद में आपको जितना भी विस्तार से आपको इसमें कोर्स मिल जाएगा, वहां पर आप पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको विस्तार से मिल जाए। लेकिन बहुत से बच्चों की जो ये आ रही है कि सर आप एक बार इतिहास पढ़ा दीजिए, तो मैं सोच रहा हूं कि अब दर्शन शास्त्र के बाद में आपके जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी वो इतिहास की रहेगी, क्योंकि अभी बच्चों ने इतिहास नहीं पढ़ा। क्योंकि मैं अभी तक 6 विषय की संपूर्ण कंप्लीट कोर्स करा चुका हूं, लेकिन बच्चों की ये आ रही है कि सर आप एक बार इतिहास पढ़ा दीजिए। तो मैं आपको विस्तार से इतिहास पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यानी कि जो SST के जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो SST के, क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र में देकार्ते, सुकरात, इनको सबको विस्तार से पढ़ा चुका हूं। दोबारा विस्तार से पढ़ाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतिहास को मैं एक बार आपको SST में पूरा कंप्लीट करना चाहूंगा। तो इतिहास को एक बार कंप्लीट देखेंगे और वहां पर आपको पूरा एक बार विस्तार से मिलेगा। यानी कि जो भी नेक्स्ट कक्षा होगी वो आपकी इतिहास की होगी। मिलते हैं इतिहास की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।